नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर आप सभी का हमारे YouTube चैनल यूनिक कैरियर क्लासेज पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, इन दिनों हम बोर्ड परीक्षाओं में 10वीं कक्षा में मेरिट हासिल करने के लिए जो अति महत्वपूर्ण MCQ सीरीज है वो अभ्यास के रूप में लगातार करते आ रहे हैं। पिछली वीडियो में आपको पहले चैप्टर की यानी जो रियल नंबर था, वास्तविक संख्याएं था, उसके कुछ MCQs जो वेरी इंपॉर्टेंट थे, जिनमें से क्वेश्चन उठ करके लगभग एग्ज़ाम में आते हैं, चाहे किसी भी बोर्ड से हो, हमने उसको कंप्लीट किया था। इसी कड़ी में आज हम दूसरे चैप्टर पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में कवर करेंगे, ताकि आपके जो डाउट हैं या जो हेजिटेशन आपको बनी हुई है MCQs किस प्रकार के आएंगे, क्योंकि अधिकतर बोर्ड इस बार लॉकडाउन के चलते अपने बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए लगभग 50% पेपर जो है MCQ के रूप में देने जा रहा है। तो इसी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, कुछ बेसिक कंसेप्ट और कुछ MCQs इस वीडियो में हम करेंगे। सेकंड चैप्टर हमारा है पॉलिनोमियल बहुपद, उससे संबंधित हम इस वीडियो में कवर करेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए पॉलिनोमियल होता क्या है। ये जनरल फॉर्म होती है पॉलिनोमियल की। जैसे इसमें 5x² + 2y - 7 दिखाया गया है, इसको हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। जो वेरिएबल हैं, वेरिएबल वो होते हैं जो अल्फ़ाबेट के फॉर्म में एक्सप्रेशन में आते हैं। जैसे प्लस माइनस है, ये ऑपरेशन है, दोनों प्लस माइनस इनको ऑपरेटर लिखा गया है। और x और y, यहाँ हमारे पास दो वेरिएबल हैं x और y। जो नंबर बिना वेरिएबल के उसको हम कांस्टेंट बोलते हैं। यहाँ 7 जो है कांस्टेंट है, स्थिरांक है। 5x² का कोफिशिएंट है और y 2 का कोफिशिएंट है। यानी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में जो नंबर होता है वो नंबर उस वेरिएबल का कोफिशिएंट होता है। और इस पूरी एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं पॉलिनोमियल, यानी जिसमें दो से ज़्यादा टर्म हो। देखिए, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल आपकी जानकारी के लिए दिया गया है। मोनोमियल हम उस एक्सप्रेशन को या उस पॉलिनोमियल को हम मोनोमियल बोलते हैं। मोनो का मतलब होता है 1, एक, जिसमें एक ही टर्म हो। जैसे x है, 3y एंड 46, ये तीनों मोनोमियल है। x है, अपने आप में एक टर्म है, ये अकेली टर्म है, तो इसको मोनोमियल बोलते हैं। इसके बाद बाइनोमियल, बाइनोमियल वो होता है जिसमें दो टर्म होती है। फॉर एग्जांपल ये दे रखा है आपको x² + x, इसमें दो टर्म इंक्लूड है, दोनों अलग अलग टर्म हैं। एक में x⁻1 है, एक में x⁻2 है, तो ये होता है बाइनोमियल। बाई का मतलब होता है दो। इसके बाद की बात करें तो y+3 ये भी बाइनोमियल है। y इसमें वेरिएबल है, 3 कांस्टेंट है। इससे आगे बढ़ें तो ट्राइनोमियल आ जाएगा। ट्राई का मतलब जिसमें 3 टर्म्स हों, ट्राइनोमियल। और हम दो या दो से ज़्यादा वाली टर्म को, यानी बाइनोमियल को या ट्राइनोमियल, इन दोनों को मिला दें, या इनके अलावा इनसे बड़ी कोई और टर्म हम पढ़ें तो उसको हम बोलते हैं जनरली पॉलिनोमियल। जिसमें दो या दो से ज़्यादा टर्म हो, उसको हम एक लैंग्वेज में, एक टर्म में पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो देखिए, इन पॉलिनोमियल से संबंधित कुछ क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं। विच इज ए पॉलिनोमियल, अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। नीचे कुछ एक्सप्रेशंस दी गई है, हमने ये बताना है कि इनमें से कौन सी पॉलिनोमियल है, कौन सी नहीं है। देखिए, एक बात आपकी जानकारी के लिए कि हम पॉलिनोमियल उसी टर्म को बोलते हैं जिनमें वेरिएबल की पावर जो है इंटीजर हो। जैसे यहाँ x की पावर 2 है, कंप्लीट है। यहाँ y की पावर 1 है, एक कंप्लीट नंबर है, फ्रैक्शन नहीं है। यानी पावर जो है दो नंबर्स के डिवाइड के रूप में नहीं हो सकती। यहाँ भी x की पावर 2 है, तो ये इंटीजर होनी चाहिए पावर, ना पावर नेगेटिव हो सकती है, ना फ्रैक्शन हो सकती है।
देखिए फर्स्ट पार्ट एक्स रेज टू पावर -2 लिखा है, एक्स रेज टू पावर -2, इसका मतलब एक्स की पावर जो है नेगेटिव है, नेगेटिव है तो ये पॉलिनोमियल नहीं हो सकता, पॉजिटिव इंटीजर पावर होना चाहिए। थर्ड पार्ट की बात करें तो 1/x² है, 1/x² मतलब एक्स की पावर फिर -2 है, तो ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। बी पार्ट जो हमारा राइट आंसर सही उत्तर होगा, क्योंकि इसमें x की पावर 2 + 3x - 8, अब x की पावर 2 इंटीजर में है प्लस 3x उससे एक कम पावर की टर्म भी है और -8 एक कांस्टेंट टर्म भी है, तो बी जो है एक कंप्लीट पॉलिनोमियल है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द डिग्री ऑफ x³ + 9x² + 27x + 8, एक पॉलिनोमियल दे रखा है, आपने उसकी डिग्री बतानी है। देखिए ये पॉलिनोमियल है एक वेरिएबल में, पूरी पॉलिनोमियल में अकेला x वेरिएबल है, और किसी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर होती है वो उस पॉलिनोमियल की डिग्री होती है। तो यहाँ x की मैक्सिमम पावर हम देख रहे हैं 3 है, तो डिग्री इसकी 3 होगी। ये ऑप्शन जो है रिपीट हो गए पिछली वीडियो के, इसकी डिग्री में ऑप्शन में लिख लेते हैं 2, 3, 4 एंड 1, तो ऑप्शन बी जो है हमारा राइट आंसर होगा, इसकी डिग्री 3 होगी। तीसरा क्वेश्चन देखिए, एक बहुपद जो जनरल एक्सप्रेशन में होता है ax² + bx + c, एक बहुपद के शून्यकों का योग होता है। आपको पता होगा या आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, शून्यक वो संख्याएं होती है जो किसी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जगह रखने पर उसको 0 बना दे। फॉर एग्जांपल अगर x + 5 = 0 है, तो x की वैल्यू कितनी होगी कि ये एक्सप्रेशन 0 बन जाए। x अगर हम -5 रखते हैं तो -5 + 5 0 बन जाता है, इसका मतलब -5 इसका एक जीरोज है। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, द्विघात बहुपद की, तो एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो उसको हम क्वाड्रेटिक बोलते हैं, और एक क्वाड्रेटिक के 2 जीरोज हो सकते हैं, क्योंकि जितनी मैक्सिमम पावर होती है किसी एक्सप्रेशन के उतने ही मैक्सिमम जीरोज होते हैं। तो ax² + bx + c ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके शून्यकों का योग क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है -b/a। ऑप्शन सी जो है इसमें करेक्ट चॉइस है। इसी पर बेस्ड अगला क्वेश्चन, एक्सप्रेशन दे रखी है हमें 9x² + 12x + 4, और इसके शून्यकों का योग बताना है। अभी पिछली स्लाइड में आपको ये मिला था कि शून्यकों का योग जो है -b/a होता है, जहाँ v जो है कोफिशिएंट होता है x वाली टर्म का, और a कोफिशिएंट होता है x² वाली टर्म का, सबसे पहली टर्म का। तो यहाँ देखिए इसके साथ कंपैरिजन करने पर हमें क्या मिलेगा, b की वैल्यू यहाँ -12, a 9 है, तो शून्यकों का योग यानी सम ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा, -12/9, इसको अगर 3 से डिवाइड करें तो हमें आंसर मिलेगा -4/3। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। पांचवा देखिए, बहुपद कोई पॉलिनोमियल है हमारे सामने ax² + bx + c, अब थोड़ा सा चेंज है, पीछे हमने सम ऑफ जीरोज किया था शून्यकों का योगफल, अब हमने करना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो आप याद रखना प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² यानी a, c/a, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², ये फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट निकालने का, गुणनफल निकालने का। डी ऑप्शन जो है सही उत्तर होगा हमारा। इसी पर आधारित एक क्वेश्चन और है हमारे सामने, 25x² - 20x + 4 के शून्यकों का गुणनफल होगा। ये एक्सप्रेशन दे रखी है, हमने इसका गुणनफल बताना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बताना है। तो पीछे हमने क्या पढ़ा था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। यहाँ कांस्टेंट टर्म देखिए 4 है, कोफिशिएंट ऑफ x² देखिए 25 है,
तो हमारा आंसर होगा 4/25। बी इज द राइट आंसर। 7वां क्वेश्चन, x² - 8 इज इक्वल टू 0 के शून्य या जीरोज बताने हैं हमने। इसको फाइंड आउट करने का बड़ा आसान सा तरीका है। आपको जिस इक्वेशन के जीरोज फाइंड आउट करने हैं उसमें आपने x वाली टर्म एक साइड रखनी है। अगर दो ही टर्म दी हो, जैसे इसमें दो ही टर्म है, तो x² 8 की आप साइड चेंज करो, प्लस का 8 हो जाएगा। देखिए x का स्केयर है, इस स्केयर को उठाने के लिए दोनों साइड अंडर रूट करते हैं, वर्गमूल जिसे हम कहते हैं। तो x² का x हो जाएगा, 8 का वर्गमूल करोगे, हम किसी भी नंबर का वर्गमूल करें तो उसमें दोनों संख्याएं आती है, प्लस और माइनस। तो x की वैल्यूज क्या क्या है हमारे पास जो इस इक्वेशन को जीरो बना दे? या तो x + 8 प्लस वर्गमूल 8 हो सकता है, या माइनस वर्गमूल 8 हो सकता है। तो ऑप्शन बी सही उत्तर होगा इस इक्वेशन का। 8वां देखिए, एक बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल 10 तथा 25 है, बहुपद ज्ञात कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, इस पर आधारित 1-2 प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए, हमें दो चीज़ें दी जाएगी, सम ऑफ जीरोज योग और एक प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गुणनफल। इसको अगर 1 नंबर में पूछा जाता है या 2 नंबर में पूछा जाता है तो आपने आसानी से एक काम करना है, जनरल इक्वेशन बनानी है। x² माइनस सम ऑफ जीरोज, इसकी मल्टीप्लाई करनी है x के साथ, प्लस कांस्टेंट। इतना ही काम करना है आपको, या प्लस प्रोडक्ट जो आपको दिया गया है वो रख सकते हो। तो यहाँ इक्वेशन बनाएंगे हम, x² योग कितना है 10 माइनस का 10, उसका जो जीरोज का आपको सम दे रखा है उसका सिंबल चेंज कर देना है आपने। प्लस का है तो माइनस का लिखेंगे, अगर माइनस का है तो प्लस का लिखेंगे। जैसे यहाँ हमने माइनस का 10 लिया है, तो x² माइनस 10 प्लस प्रोडक्ट है 25, 10 के साथ x आएगा प्लस 25। तो ये इक्वेशन हमारी पॉलिनोमियल बन जाएगी, x² - 10x प्लस 25, जो कि ऑप्शन बी है। 9वां देखिए, सम ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल दे रखा है x² - 25, इसके शून्यकों का योग बताना है। अब हमने पीछे क्या पढ़ रखा है, शून्यकों का योग होता है -b/a। लेकिन इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए, b का अर्थ हमारे पास होता है x वाली टर्म का कोफिशिएंट। इसमें x वाली टर्म मिसिंग है तो b 0, 0/a कुछ भी हो, चाहे 0/समथिंग 0 ही आता है। तो 0/a इसका सम कितना हो जाएगा 0। इसका मतलब ये बात देखते ही आपके माइंड में क्लिक हो जानी चाहिए कि जिस इक्वेशन में बीच वाली टर्म मिसिंग होगी, यानी सिंपल x की पावर 1 वाली टर्म मिसिंग होगी, उसमें सम ऑफ जीरोज शून्यकों का योग हमेशा 0 आएगा। अगला क्वेश्चन, 0.375 को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। ये है तो रियल नंबर्स का, लेकिन इसमें करना चाहो तो इसको कंप्लीट कर सकते हो। 375 इसका डेसिमल हटाएं तो 3 जीरोज आ जाएगी, तो इसको 125 से डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आएगा 3/8। 11वां क्वेश्चन देखिए, एक पॉलिनोमियल दे रखा है x² + 3x + k, इसका एक शून्यक 2 है, यानी इसका एक जीरोज 2 है। एक जीरो का मतलब इसका एक हल ऐसा है 2 जो पूरी इक्वेशन को जीरो बना देता है। तो हमने k का मान निकालना है, तो बड़ी आसानी से कर सकते हो। जहाँ जहाँ x लिखा है वहाँ वहाँ आप 2 रख सकते हो। x की जगह 2, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस
3 गुणा एक्स, एक्स की जगह 2 प्लस के, ये इसका जीरोज है तो पूरी वैल्यू क्या आनी चाहिए 0। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 प्लस 3 गुणा 2 6 प्लस के इज इक्वल टू 0। तो ये हम देख सकते हैं कि 10 प्लस के इज इक्वल टू 0 है, तो के जो है माइनस का 10 आ जाएगा, माइनस का 10 आ जाएगा। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। इस बात को आप समझ गए होंगे कि जीरोज़ का मतलब वो वैल्यू जो पूरी इक्वेशन को जीरो बना दे। तो यहाँ 2 इसका जीरोज दे रखा था, तो हमने एक्स की जगह 2 पुट किया, 2 रखा। 12वां क्वेश्चन देखिए, एक रेखिक बहुपद के, हाँ रेखिक बहुपद कौन सा होता है जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 होती है, जैसे ये है x प्लस 2 वाई प्लस 37, ये दोनों लीनियर हैं। x यहाँ x वेरिएबल है पहले इक्वेशन में, इसकी मैक्सिमम पावर 1 है। दूसरी इक्वेशन में y वेरिएबल है, इसकी मैक्सिमम पावर 1 है। और जितनी मैक्सिमम पावर होती है किसी इक्वेशन में वेरिएबल की, उतनी ही डिग्री होती है, और जितनी डिग्री होती है उतने ही उसके सॉल्यूशन होते हैं, उतने ही उसके जीरोज होते हैं। तो एक रेखिक बहुपद के लिए जीरोज कितने हो जाएंगे 1 ही जीरोज होगा। देखिए यहाँ से आप इसको सिंपल भी कर सकते हो, x प्लस 2 इक्वल टू 0 है, तो x की वैल्यू 1 मिलेगी आपको -2। इसी तरह y की वैल्यू भी 1 मिलेगी -37। तो एक लीनियर पॉलिनोमियल के अधिकतम जीरो जो है 1 हो सकता है। 13वां इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, एक द्विघात बहुपद के अधिकतम शून्यक। द्विघात का मतलब जिसकी घात, जिसकी डिग्री या जिसकी पावर 2 हो, तो जितनी पावर उतने ही जीरोज। ऑप्शन ए सही है। 14वां त्रिघात बहुपद के कितने शून्यक हो सकते हैं, ये भी उसी से संबंधित है। त्रिघात का मतलब जिसमें अधिकतम पावर 3 हो, जैसे y³ प्लस 3y² -7y प्लस 8, ये कोई इक्वेशन है, इसको हम क्यूबिक बोलते हैं या त्रिघात बहुपद बोल देते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो मैक्सिमम पावर 3 है वेरिएबल की, तो यही डिग्री होती है, और जितनी डिग्री होती है उतने ही जीरोज होते हैं, तो इसका आंसर जो है 3 होगा। लास्ट क्वेश्चन इस स्लाइड का, एक बहुपद y बराबर px दिया है, ये थोड़ा सा कंसिडरेट करने वाली बात है। px दिया, इसका मतलब इस इक्वेशन में वेरिएबल x होगा, बस इतना सा ध्यान देना है, इक्वेशन में वेरिएबल x होगा। अगर वेरिएबल x है तो हमने ये देखना है कि पूरी इक्वेशन में जो लाइन है या जो ग्राफ है वो x एक्सिस को कितनी बार कट करता है, इसी बात पर ध्यान देना है कि पूरी इक्वेशन में जो ग्राफ है उस पर लाइन x एक्सिस को कितनी बार कट करती है। इसमें देखिए आप ध्यान से, एक बार कट करती है, एक तो ये हो गया जहाँ कट करती है x एक्सिस को, दूसरा ये हो गया जहाँ x एक्सिस को कट करती है, और तीसरा यहाँ। तो ये दिया गया ग्राफ x एक्सिस को कितनी बार कट करता है 3 बार, तो इसके x के फॉर्म में शून्य कितने होंगे 3। डी ऑप्शन जो हमारा सही चॉइस होगा, हमारा सही उत्तर होगा, क्योंकि y बराबर px का मतलब है, y बराबर px का मतलब है कि x यहाँ वेरिएबल है। अगर यहाँ x बराबर py लिखा होता तब हम उल्टा करते, इसको यहाँ देखते कि y को ग्राफ कितनी बार कट कर रहा है, लेकिन इस स्लाइड में ऐसा नहीं है। हमें सिर्फ इतना ही दिया है कि x के शून्य को बताने हैं, तो जितनी बार लाइन या ग्राफ x एक्सिस को कट करता है उतने ही उसके शून्य होते हैं। तो ये 15 क्वेश्चन आपको इस स्लाइड में दिए गए, इस वीडियो में दिए गए। मुझे नहीं लगता कि इनसे बाहर कोई MCQ या कोई 2 नंबर का क्वेश्चन जो है सेकंड चैप्टर जो पॉलिनोमियल बहुपद है उससे बाहर आपको एग्ज़ाम में मिलेगा, चाहे आप किसी भी बोर्ड का, हरियाणा बोर्ड का, CBSE बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हो और कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो, लेकिन पॉलिनोमियल से रिलेटेड मैक्सिमम क्वेश्चन आपको
इस स्लाइड से संबंधित मिलेंगे। तो ये हमारी कोशिश रहेगी कि हर वीडियो में, हर स्लाइड में आपको अच्छे से अच्छा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाया जाए, ताकि आप एग्ज़ाम जो है वो स्कोरिंग कर सकें। और इसके लिए आवश्यकता है आप इन वीडियोज़ को ध्यान से देखें और प्रत्येक क्वेश्चन, प्रत्येक कंसेप्ट को अच्छे से समझें। अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो मेरे नंबर पर या बाय फेस या वीडियो के कमेंट में आप इसकी जानकारी हमें दे सकते हो। चैनल आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा, अगर अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले और आप अपनी तैयारी को लगातार जारी रखें। किसी भी सजेशन या किसी भी जानकारी के लिए आप इस विजिटिंग कार्ड पर दी गई डिटेल पर कांटेक्ट कर सकते हो। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे इसी सीरीज में तीसरी वीडियो, यानी जो आपका तीसरा चैप्टर है उससे संबंधित MCQs की वीडियो के साथ। और जैसे ही आपके एग्ज़ाम से संबंधित कुछ जानकारी हमें मिलेगी, तुरंत आपको इसी YouTube चैनल के माध्यम से उपलब्ध करवा दी जाएगी। धन्यवाद।